प्राप्त हो सके। आज की क्लास के बारे में बताएं तो आज की क्लास जो है इसमें 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न, बोडो निवासी हैं कहां के? गारो, पहाड़ी के, अमेजन, संथाल और मध्य प्रदेश। आपको बताना है किस पहाड़ी के जो है निवासी हैं बोडो, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका पहला, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ए, यानी कि गारो पहाड़ियां। किसके? गारो पहाड़ी के जो निवासी हैं ये है बोडो, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। कोटा, चंबल, भुवनेश्वर, महानदी, सूरत, ताप्ती, जबलपुर, नर्मदा। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 2, क्वेश्चन है आपका 2, आपको बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। पूछ रहा है कोटा, चंबल, एक तरफ है शहर एक तरफ है नदियां। बेसिकली पूछ रहा है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको बताना है। साथ में कमेंट में लिखकर बताओ अगर कानपुर आपका शहर है तो ये किस नदी के किनारे बसा है, ये भी आपको कमेंट में लिखकर बताना है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, यह भी आपको कमेंट में लिखकर बताना है। बताइए जरा। 2A, कोटा, कौन सा जोड़ा गलत है? कोटा चंबल नदी के किनारे है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, और बचा आपका जबलपुर, ये नर्मदा। महानदी के किनारे क्या है? भुवनेश्वर जो है यह उड़ीसा की राजधानी है। किसकी? उड़ीसा की राजधानी है। और उड़ीसा का एक शहर है कटक जो कि महानदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। कानपुर गंगा नदी के किनारे है, और आपका जो अयोध्या है ये है आपके सरयू नदी के किनारे। किसके? सरयू नदी के किनारे है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न पूछा है आपसे, किशनगंगा एक सहायक नदी है किसकी, ये आपको बताना है। साथ में बताओ किशनगंगा पर चल रही परियोजना, किसी एक परियोजना का नाम जो किशनगंगा नदी पर चल रही है। किशनगंगा नदी है कहां पर, यह भी कमेंट में लिखकर बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है आपका 3, किशनगंगा एक सहायक नदी है किसकी? चेनाब, रावी, सतलज और झेलम और ब्यास। अच्छा ये बताओ, सतलज नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है, किस स्टेट में प्रवेश करती है भारत के सतलज, और इसका उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल क्या है ये भी आपको कमेंट में लिखकर बताना है। फटाफट से बताओ। क्वेश्चन है आपका 3, क्या है? झेलम। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका झेलम, यानी तीसरे का सी। अच्छा, झेलम को यूनानी लोग क्या कहते थे? यूनानी झेलम नदी को क्या कहते थे, कमेंट में लिखकर बताओ। ठीक है, ये इस पर एक परियोजना है, नाम है उसका तुलबुल। क्या है? तुलबुल परियोजना, जो कि है किशनगंगा नदी पर। और याद रखिएगा ये जो किशनगंगा नदी है ये कहां पर है? ये अभी लेटेस्ट में आपको बताना है, J&K में या फिर आपके लद्दाख में, किस में आती है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। झेलम को यूनानी कहते थे हाइडा स्पीस। क्या था? हाइडा स्पीस। जो आपका हाइडा स्पीस जो युद्ध है, जो झेलम का युद्ध कहते हैं ना, जो अकबर और, जरा कमेंट में लिखकर बताओ हाइडा स्पीस जो युद्ध है ये किन किन के बीच हुआ? किन किन के मध्य हुआ है? सिकंदर और किसके मतलब किन दोनों के बीच युद्ध हुआ ये आपको बताना। और जो सतलज है ये नदी निकलती है राकसताल से। किससे? राकसताल, या जो कि है आपके मानसरोवर के पास। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका ये, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? यह भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किसके बीच मतलब कौन सी झील से निकलती है मीठी नदी मुंबई की? ठीक है, पोरस। हाँ, क्या होगा? सिकंदर और पोरस। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ जरा, क्वेश्चन है आपका 4, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। आपको बताना है मुंबई में एक नदी है जिसे कहते हैं मीठी नदी, किससे निकलती है? पोवई, बिहार, तुलसिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस नदी से निकलती है? बहुत बढ़िया, किससे निकलती है? सही जवाब हो जाएगा आपका बी, यानी कि बिहार नदी। किससे? बिहार नदी। ये बिहार वाला बिहार नहीं है,
ये इस झील का नाम है, सॉरी कौन सी, इस झील का नाम है, क्या नाम है, बिहार झील। ठीक, राम राम। चलो तो क्वेश्चंस पर ध्यान दो और उनके आंसर्स पर। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर है? देखो जो सबसे बड़ा जलप्रपात है ये दो तरीके से आता है, कई बार कंफ्यूज करते हो आप, आपको ही बताना है ताकि क्लियर हो। चौड़ाई के आधार पर सबसे बड़ा जलप्रपात भारत का कौन सा है और आयतन के आधार पर, आयतन के आधार पर कौन सा है, दोनों ही आपको बताने हैं। यहां आपसे पूछा है कि जो जोग जलप्रपात है ये किस नदी पर है, शरावती, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा। नर्मदा भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी का एक उदाहरण है, याद रखिएगा कौन सी, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी का एक उदाहरण है। ये डेल्टा नहीं बनाती तो क्या बनाती है, ये बनाती है एस्चुरी, याद रखिएगा। और ये बहती है पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर यह नदी बहती है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि नर्मदा की हैंडमेड नदी कौन सी है, क्या पूछा जाता है, नर्मदा की हैंडमेड नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगी आपकी ताप्ती। कौन सी नदी, ये हो जाएगी आपकी ताप्ती। यह भी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है,